हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास के निशान में। आज हम जानेंगे एक ऐसे सहाबी रसूल के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। उनके 2 बेटियों के शौहर बने जिनके लिए फरिश्ते भी हया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। दोस्तों, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की पैदाइश इस्लाम के आने से करीब 6 साल पहले हुई। आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता है। दोनों का सिलसिला अब्दुल मनाफ पर जाकर जुड़ता है। आप कुरैश के बनो उमय्या खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो मक्का के सबसे बड़े और ताकतवर खानदानों में से था। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही बड़े शरीफ, हयादार और अमीर थे। आपके कपड़े खुशबू तहजीब में मशहूर थी। ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा हंसना नहीं, और किसी को तकलीफ देना तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम शुरू किया तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले सुनकर दिल से तस्दीक की। आप उन चंद लोगों में से है जो साबिक़ुनल अव्वलून में है, यानी सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। आप अपनी दौलत, अपने घर, अपनी ज़िंदगी सब इस्लाम के लिए वक्फ कर दिए। इस फैसले की वजह से आप पर अपने ख़ानदान की तरफ से दर्दनाक जुल्म हुआ, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम छोड़ने का सच सोचा तक नहीं। दोस्तों, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, 2 नूर वाला, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर बने। पहले हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वफात के बाद हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। सोचो, एक इंसान जिसकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जुड़े हो, उसका मकाम क्या होगा। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों हिजरतें की, हबशा और फिर मदीना। जब बदर की जंग हुई तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की खिदमत में थे, इसलिए जंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गनीमत का हिस्सा दिया और कहा उस्मान बदर में शामिल थे। उसके बाद जंग उहुद और जंग तबूक में आप अपनी दौलत से ऐसा इंफाक किया कि लोग हैरान रह गए। जंग तबूक के वक्त जब लोग गरीबी की वजह से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100,000 ऊँट, 70 घोड़े और 10,000 दीनार अल्लाह की राह में दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे उससे कुछ नुकसान नहीं पहुँचे। दोस्तों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बाद मशवरे के जरिए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरा खलीफा चुना गया। आप अपने खिलाफत को पूरी इंसाफ और शराफत से चलाया। आपके दौर में इस्लामी सल्तनत ने अपनी हद ईरान, अफ्रीका, आर्मीनिया तक बना दी। आपने कुरान करीम का एक बड़ा काम किया, कुरान को एक मुश्तरक नुस्खे पर जमा करवाना। आज जो कुरान हमारे पास है वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का है। इसी वजह से आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ इज्जत होती है वहाँ इम्तिहान भी होता है। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी के दौर में कुछ लोगों ने बगावत कर दी। ये लोग मिस्र, कूफा और बसरा से आए और मदीना को घेर लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब ने कहा आप हमसे लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं खून नहीं बहाने दूंगा। 40 दिन तक आपको घर में बंद कर दिया गया, पानी तक रोक दिया, और फिर वो मनहूस दिन आया 18 ज़िलहज 35 हिजरी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मुशाफ़े कुरान के सामने बैठकर तिलावत कर रहे थे जब बागी घुसे और आपको शहीद कर दिया गया। आपके खून के खतरे कुरान के वर्क़ों पर गिर गए। सूरह बकरा की इस आयत पर फसया फ़िकहमुला, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। दोस्तों, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है? हया, सब्र, इन्फाक और दीन पर कुर्बानी। आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे, लेकिन दिल में फ़क़्त अल्लाह का खौफ था। आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस्मान से हया ना करूँ जब फरिश्ते भी उससे हया करते हैं। आज जब हम दुनिया की लालच में फंस गए, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें याद दिलाते हैं असली इज़्ज़त अल्लाह की राह में खर्च करने में है और असली जलाल हया और ईमान में है। दोस्तों, ये थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का सफ़र, एक ऐसे इंसान का जो 2 नूर वाले थे, जो कुरान के मुहफ़िज़ थे, जो हया के पैकार थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इतिहास के निशान को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और एक तारीख़ी सफ़र के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।